बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बोला तो केवल वेलकम वेलकम। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपके मतलब जो सहयोग, आपका प्यार, उसकी हियरिंग भी होगी, उसको हियरिंग करने की जरूरत नहीं है। वो 3 साल अगर ट्राइबल में काट चुकी है तो उसको साथ उनको एहसास होता है। सरकारों को पता है कि कर्मचारी जो है इकट्ठे नहीं होते हैं। हिमाचल में टीचरों के 50 संगठन है, 50 संगठन क्या 100 हमारा कम हो जाता है। ठीक है, हम एक हमारे पास वोट का अधिकार है ना। बीजेपी वाले मजा करी, चाहे कांग्रेस वाले मजा करी, नेता ही बदले ना हमने की जरूरत है। और जो एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन विभाग के अंदर जो चल रहा है तो व्यवस्थित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये बात हम आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई मुकेश शर्मा जी, उपाध्यक्ष और मेरे बड़े भाई गोविंद पठानिया जी, उपाध्यक्ष हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के सुरेंद्र मोहन जी, जिला चंबा की आन बान और शान झाड़ू नेता भाई अरिफ साहब जी, महासचिव सुरेंद्र राणा जी, मेरे साथ आय संगठन से यश जी, हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के चंबा जिला की कार्यकारिणी के सभी सामान्य साथी और प्यारे और सम्माननीय मीडिया बंधुओं, आपको विदित है कि मेरा स्थानांतरण वापसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल समर हिल शिमला के लिए चांजो तीसा से हो गया है, काफ़ी इसमें हो गया था। तो मुझे अंततः जाना तो था ही शिमला। आज का जो कार्यक्रम यहाँ रखा है वो सिर्फ इसलिए रखा था कि मैं आप सभी प्रेस भाइयों का आभार व्यक्त कर सकूं। जितना अटूट प्यार, सहयोग, समर्थन, समय आपने दिया, जिस तरह से आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया। हमने एक और कर्मचारी संगठन बनाया था, संयुक्त कर्मचारी महासंघ भी हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए, छठे वेतन आयोग की अनियमितताओं को दूर करने के लिए और अलग अलग विभागों, निगमों के मुद्दों को उठाने के लिए बनाया था। और उसकी हमने एक बहुत बड़ी रैली भी यहाँ पे की थी। उसको भी आप सभी भाइयों ने बहुत बखूबी से उसको हाईलाइट किया और उसको जगह दी अपने अपने चैनल के माध्यम से। उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। आपकी आवाज़ ही एक ऐसी आवाज़ है जो आवाम की आवाज़ बनती है, जो बड़े बड़े तख्ता पलट करने में सहयोग करती है और जन जन तक आवाज़ को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम आप मीडिया बंधु कर रहे हैं। आपको सलाम, आपको बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही जो मुद्दे हैं आम जनता के, कर्मचारियों के, उन मुद्दों को आप समय समय पर उठाते रहें। आज लगभग 1 साल के बाद मेरा वापसी शिमला के लिए स्थानांतरण हुआ है। 1 साल बड़ा लंबा कार्यकाल होता है। 600 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति जाके सेवाएं दे रहा है और वो समर्थन और मुझ में जो एनर्जी और मेरे अंदर जो एक जज्बा और यहाँ रहने का जो मुझे शक्ति मिली है वो एक तो मेरे संगठन के लोगों से मिली है। मैं इसके लिए अपने सारी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ।
पूरी शिक्षक बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और वही शक्ति, उससे कहीं ज़्यादा शक्ति आपके माध्यम से मुझे, और आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, आज मैं 2-4 बातें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, और ये हिमाचल के कर्मचारी भाई है उन तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। अगर हमें चंबा भेजा गया तो उसके पीछे बड़ी साफ सी सरकार की मंशा थी कि कर्मचारियों के मुद्दों को दबाया जाए, और जो कर्मचारियों की जो आवाज़ है, जो सरकार को परेशान कर रही थी, उसके पीछे ये मंशा थी कि अगर ये आवाज़ दब जाए तो कर्मचारियों के मुद्दे और कर्मचारियों की मांगें खत्म हो जाएंगी। और उसके पीछे एक बड़ी कड़ी होती है सरकार की, बहुत बड़ा एक हथियार होता है कि वो कर्मचारियों को उसके खिलाफ तो चार्जशीट बना देगी, झूठी चार्जशीटें तैयार कर देगी, या कर्मचारियों के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी करेगी, कर्मचारियों को प्रताड़ित करना शुरू कर देगी। और लास्ट हथियार होता है कि कर्मचारियों को दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानांतरित करे, और कर्मचारी उससे डरते हैं। विशेषकर शिक्षकों की बात करूं तो शिक्षकों का सबसे बड़ा बिग पॉइंट ही ट्रांसफ़र है, और फिर शिक्षक जो है सरकार के आगे पीछे गड़गड़ाएंगे, और फिर एक समझौते के तहत जो है कर्मचारियों के साथ जो है अन्याय होगा, और कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो दब जाती। लेकिन मैं ये जरूर आज इसमें से कहना चाहता हूं कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने अपने ईमान से समझौता नहीं किया। मुझे बुलावे भी बहुत बार आए कि आप अपनी बात करो, आप क्या चाहते हैं। कर्मचारियों की मांगे चलती रहेगी, बहुत सारे और संगठन भी है, अगर वो नहीं बोलते तो आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों मांगे उठा रहे हैं। आपने मांग उठा ली, बात खत्म होगी। हमने कहा हमारी मांग ही एक मांग है कि कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की जो एनोमली है वो ठीक हो जाए। हमारी एक मांग है कि कर्मचारियों को जो एरियर है, अभी आपने देखा, अभी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री बार बार मंच से कह रहे हैं कि 11,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी कर्मचारी और पेंशनर्स की है, हिमाचल प्रदेश के अंदर खड़ी है। एक छोटा आंकड़ा नहीं है, 11,000 करोड़ की लाइबिलिटी। और ये लाइबिलिटी, पिछली लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं वो, उसमें डीए की 3 किस्तें और खड़ी हो गई है कर्मचारियों की, वो लाइबिलिटी उसकी एडिशन है। तो ये लाइबिलिटी मुझे लगता है समय के साथ साथ कर्मचारियों की लाइबिलिटी बढ़ती रहेगी, और सरकारें आलाप लगाते रहेगी कि कर्मचारियों की लाइबिलिटियाँ बढ़ रही है, हम कहाँ से दें। अगर ये लाइबिलिटी बढ़ी क्यों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज आपके माध्यम से। 2018 में 19 में पंजाब के अंदर पे कमीशन दिया गया, 2018 में जो है केंद्र सरकार ने पे कमीशन लागू किया। हमने वो मांग की कि हिमाचल को आज पंजाब को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने 2018 में पे कमीशन लागू कर दिया तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी उसको लागू किया जाए। सरकार ने 18, 19, 20, 21 वो पंजाब का वेट करते रहे। पंजाब ने 21 में पे कमीशन लागू कर दिया, फिर 1 साल और हिमाचल सरकार वेट करती रही, फिर 1 जनवरी 2022 से हिमाचल प्रदेश के अंदर पे कमीशन लागू किया गया। तो संभावित है कि वो लाइबिलिटी तो भरनी ही भरनी थी कर्मचारियों की। अगर ये देनदारी आपने समय पर कर्मचारियों को दी होती, 2016 का पे कमीशन 2018 में दिया होता, 19 में दिया होता, 2020 में दिया होता, तो संभावित तौर पे ये लाइबिलिटी कर्मचारियों की जो 11,000 करोड़ रुपए की बात आज की जा रही है, ना तो कर्मचारियों की होनी थी, ना पेंशनर्स की होनी थी। तो इस लाइबिलिटीज को कैसे रोका जाए, क्योंकि लाइबिलिटी तो बढ़ती जाएगी। ये कर्मचारियों को उसके काम के बदले दिए जाने वाला पारिश्रमिक है, इसमें किसी भी सरकार को गुरेज नहीं करना है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ कर्मचारियों की वजह से है। और ये बात, इस बात को लड़ते लड़ते हम जो है चांजू के तीसा पहुंच गए। लेकिन हमें इस बात का दुख नहीं है कि हम घर से दूर आए, हम किस परिस्थिति में आए। यहाँ पे हमें एक बड़ा अच्छा माहौल मिला, एक अच्छा परिवार मिला, जिन्होंने हमें संभाला, आप लोगों ने हमें एक हौसला दिया। पर आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जयराम सरकार सत्ता से बाहर हुई है तो वो कुछ ऐसी बातें कि आप पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़ो, ये चाहिए तो वो करो, कुछ जो कर्मचारी विरोधी नीतियां रही है, वो एक सरकार को जो है सत्ता से बाहर करने में एक बहुत बड़ा उसका हाथ रहा है। तो मैं उस बातों पे नहीं जाऊंगा, कौन सत्ता में है, कौन सत्ता से बाहर हुए। लेकिन आज बात यहाँ खड़ी होती है, और तब भी हम बार बार कर्मचारियों को बोल रहे थे, जब हम एजुटेशन कर रहे थे, जब हम संघर्ष कर रहे थे, हम ये कह रहे थे बार बार कर्मचारी भाइयों से ये निवेदन कर रहे थे कि
सरकार चुनाव की स्थिति में है, सरकार चुनाव में जा रही है और जो 11,000 करोड़ की लायबिलिटी आज समझ आ रही है, और तब हम इस राह को आज मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तब हम बार बार कहते थे, मैं बार बार कहता था कि कर्मचारियों की, पेंशनर्स की बहुत बड़ी देनदारियां है। एक 16 के बाद जो पेंशनर्स हमारे जो बने हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं, सेवा से निवृत्त हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा, न उनको ग्रेजुएटी मिल रही। उनकी 2 बार फिक्सेशन होनी है, एक सेवा के अंदर होनी है जिस डेट को एक रिटायरमेंट के बाद की फिक्सेशन होनी है, उसका एरियर उनको मिलना है, जो आज 55,000 करोड़ की बात हो रही है, उन कर्मचारियों की बात हो रही है जो रिटायर हो चुके हैं। तो उनकी लायबिलिटी के बारे में हम बार बार यही कह रहे थे कि हमें एरियर मिलना है। कर्मचारियों के 4-4, 5-5 लाख रुपए का एरियर है जो इन सर्विस है या जो रिटायर हो चुके हैं। हम ये बार बार राग लगा रहे थे कि साथियों जाग जाओ, ये लड़ाई मैदानी जंग में लड़ी जाएगी। आप लोग अगर मैदानी जंग में आएंगे, आप लोग हजूम खड़ा करेंगे, तो हम इस लायबिलिटी की आज बात हो रही है, तो लायबिलिटी नहीं रहती। सरकार जो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व की सरकार थी, तो अवश्य उस देनदारियों को, क्योंकि उन्होंने बहुत बार लोन लिया भी है और लेना भी पड़ेगा, ये सरकार भी ले रही है, तो शायद वो लोन जो लिया था वो कर्मचारियों को नहीं दिया गया, वो कर्मचारियों को दिया जाता। कब दिया जाता? अगर हम उस लड़ाई को अंजाम तक करते। एक काम हमने जरूर किया कि हमने वोट के माध्यम से सरकार को सबक सिखाया कि कर्मचारी कितने सशक्त है, लेकिन हमने लिया क्या, हासिल क्या किया? हमने सत्ता बदली ना, उससे क्या हमारे जो हक है हमें मिल गए। मैं ये कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमें अपने हक तो नहीं मिले ना, मिले हैं तो आप बताइए। हमने सत्ता जरूर बदली, एक साइलेंट किलर के रूप में हमने काम किया कर्मचारियों ने, और कर्मचारी बहुत बड़ी मशीनरी है, लेकिन अगर हम एक सत्ता को बदलने के बाद दूसरी सत्ता को बदलने तक ही सीमित रहेंगे साथियों, तो हमें अपने अधिकार भी नहीं मिलेंगे। हमें अपने अधिकार लेने हैं, तो वो अधिकार लेने के लिए हमें सामूहिक रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर लड़ाई हमने लड़ी होती 2022 के अंदर, तो हम जरूर अपने बेनिफिट लेते। और मैं तब बार बार कहता था कि सरकार भाजपा की आएगी, सरकार चाहे कांग्रेस की आएगी, लेकिन कर्मचारियों के जो एरियर की बकाया राशि है वो शायद इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। 5 साल 4 साल भूल जाओ कर्मचारी साथियों, मैं बार बार ये राग लगाता था। या हमारे जो और ड्यूज़ है वो 4 साल कोई सरकार नहीं देगी, सरकार का हनीमून पीरियड होता है, सरकार उस पीरियड में एंजॉय करती है। और आज आप देख रहे हैं कोई भी कर्मचारी संगठन मुंह से बोलने को तैयार नहीं है कि हमें डीए चाहिए। कोई संगठन नहीं बोलता कि हमें एरियर चाहिए, तुम बोल भी नहीं पाएगा, मैं आज दावे से कहता हूँ। और मिलने के लिए तो हजारों संगठन जाते हैं सरकार के पास। आज की डेट में कुछ नहीं मिले होगे तो हजारों की तादाद में संगठन सरकार के पास धन्यवाद करने जाते हैं। धन्यवाद करने के साथ साथ क्या किसी संगठन ने मांग की कि हमें डीए भी चाहिए? क्या हमारी बकाया राशि भी है? मैं मानता हूँ अभी सरकार को सेटअप करने में समय लगेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, उनका एक कर्मचारियों के प्रति एक बहुत बड़ी सोच है। एक ऐसे बैकग्राउंड से उठे आदमी जो आम जनता के दुख दर्द को समझते हैं। मैंने उनको महसूस किया, उनकी कार्यप्रणाली को मैं काफ़ी उनके साथ भी समय व्यतीत किया, तो मुझे लगा कि नहीं, कर्मचारियों के प्रति उनकी एक बहुत ही एक सोच है। गरीब तबके के साथ, असहाय के साथ, जिनका कोई नहीं है, उनके साथ उनकी संवेदनाएं, क्या इन संवेदनाओं के से ऊपर उठ के कर्मचारियों के मुद्दे हल हो गए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या कर्मचारियों की लायबिलिटीज उन्हें मिलेगी? इसकी बात जब तक हम नहीं करेंगे तब तक अपने आप कोई सरकार देने वाली नहीं है। तो मैं बहुत जल्दी है, लेकिन हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम बात करेंगे कि कर्मचारियों की जो एरियर्स है या कर्मचारियों की जो एटलीस्ट डीए की किस्त है, क्योंकि वो लायबिलिटी और सरकार के ऊपर पड़ने वाली है। वो भी 11,000 करोड़ की देनदारियों में नहीं है 3 डीए की किस्तें, वो उसके ऊपर है। तो हम मांग जरूर करेंगे कि इसके ऊपर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, लेकिन मांगना तो हमें हर सरकार से पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, सामूहिक रूप से बात करनी पड़ेगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सरकार जो है तब काम करती है, तब कुछ देती है जब हम मांग करेंगे। एक बड़ी बात और जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद आज इस मंच से भी करना चाह रहा हूँ कि सरकार ने आते ही जो प्रायोरिटीज़ थी, 10 प्रायोरिटीज़ थी, उसमें एक बड़ी प्रायोरिटी उनकी ओपीएस की बहाली थी। ओपीएस की बहाली जो सरकार ने की है, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद आज फिर इस मंच से करने वाले हैं। समय रहते हुए सरकार इस एसओपी को जारी करे। ये एसओपी किस रूप में जारी होगी, अब ये तो भविष्य के गर्भ में कुछ बातें छिपी है, लेकिन हम चाहते हैं कि 1972 की जो पेंशन है वो कर्मचारियों को मिले।
अगर ऐसा होता है तो हिमाचल राज्य अध्यापक संघ और संयुक्त कर्मचारी महासंघ मिलके सरकार के सम्मान में एक सम्मान समारोह करेगा और एक अभिनंदन सरकार का करेगा इस पेंशन बहाली के लिए, क्योंकि ये पेंशन बहाली का मुद्दा जो है ये हर कर्मचारी का मुद्दा है, हर व्यक्ति विशेष का मुद्दा है, किसी एक संगठन का मुद्दा नहीं है। हर संगठन के लोग ओपीएस में भी है, एनपीएस में भी है। तो क्योंकि पेंशन बहाली एक बहुत बड़ा मुद्दा चर्चा में आपने देखा है इस जो इलेक्शन में। ऐसा नहीं है कि पेंशन बहाली एकमात्र मुद्दा था जो सरकार को सत्ता में लाने के लिए काम किया है। बहुत सारे मल्टीपल मुद्दे हैं, बेरोजगार के मुद्दे हैं, बागवानों के मुद्दे थे, कर्मचारियों के मुद्दे थे, जो ऑलरेडी ओपीएस के कर्मचारी हैं उनके मुद्दे हैं, जो मैं पे क्वेश्चन की बात, एनोमली की बात आपको कर रहा हूँ। उसके बाद पेंशनर्स के मुद्दे, सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन जो है सरकार को दिया, तभी सरकार सत्ता में आई। तो इसके लिए हम किसी एक पहलू को ये बोले कि एक पहलू की वजह से जो है सरकार सत्ता में है, बाकी पहलू खत्म है, कि हमें केवल मात्र ओपीएस चाहिए, बाकी मुद्दे हमारे खत्म हो जाते हैं, या हमें एरियर नहीं चाहिए, या हमें जो है डीए की किस्त नहीं चाहिए, या 4-9-14 नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है या जो आपकी रूटीन की इंक्रीमेंट्स है वो बंद हो जाए, सीएनपी की 2 इंक्रीमेंट है 20 साल पे, वो नहीं चाहिए। तो हर मुद्दा अपनी जगह में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये बात हमें सरकार को समझाने की आवश्यकता है और समय रहते हम सरकार को इन सब बातों की तरफ ध्यान भी ले जाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं आवेश में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है अपने जो कर्मचारियों का वर्क है उसके ऊपर काम करना है, डिमांड्स को कैसे हमने प्लेटफॉर्म पे रखना है, सरकार के समक्ष मांगों को रखना भी है, सरकार को सहयोग भी करना है। इन सब बातों के ऊपर जो है हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन काम करेगा। उसके साथ साथ जो है हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन का जो अपना एक संगठन का कार्य है उसको कैसे हमने सुदृढ़ करना है, कैसे हमने, कुछ लोग आपने देखा होगा हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन को तोड़ने का एक बड़ा साजिश चलती रही। 2019 में हमारा चुनाव हुआ, उस चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो जो है हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन को तोड़ने में ऐसी साजिश करती रही कि उन्होंने जगह जगह जो है फ्रैक्शन बढ़ाने शुरू कर दिए, और एक मात्र उद्देश्य था कि वीरेंद्र चौहान को जो है प्रधान नहीं बनने देना 2019 में। और यहाँ भी यही कारण हुआ, जब लोगों को लगा कि वीरेंद्र चौहान को हराना नामुमकिन है, मुश्किल है, नहीं हराया जा सकता, तो उसके बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में थी उस वक्त उन्होंने क्या किया कि जो उनके अपने गुर्गे थे उन गुर्गों को बोला कि तुम अलग से चुनाव कर दो। एक मीरपुर में 2019 में पैरेलल चुनाव हुआ, वो लोग चुनाव में शिमला नहीं आ सके। उसके बाद उन्होंने एक एक 2-2 बैठकें की और वो खत्म हो गए। यहाँ चंबा के अंदर भी एक हमारा एक पैरेलल धड़ा बना था, जिनके अध्यक्ष कौन थे, अपने संजय जी बने थे। आपने उस संजय जी की कोई बैठक नहीं सुनी होगी, कभी उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 साल में 50 साल में नहीं सुनी होगी, कभी उनका कोई मुद्दा नहीं आपने उन्होंने कभी उठाया होगा। लेकिन आज अपने आप वो लोग खत्म हो गए। इस तरह से वो स्टेट लेवल पे एक नरेश महाजन जी बने थे, वो अपने आप, अब वही नरेश महाजन जी आज की डेट में जो है स्कूल क्या बोलते हैं प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक सवर के अध्यक्ष बन गए अपने आप में। वो छोड़ के भगौड़े हो गए। हम तो उनको पहले से भगौड़ा बोलते थे, हम पहले से उनको भगौड़ा बोलते रहे, लेकिन अब भगौड़े हो, सच में ही भगौड़े हो गए, क्योंकि अब वो अपना टाइटल ही बदल रहे। अब जब भी बोलते हैं, अब मांग रखते हैं तो प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक अधिकारी संवर के जिला अध्यक्ष मंडी नरेश महाजन। तो ऐसे ही एक और प्रदेश अध्यक्ष बने थे SHUT के कैलाश ठाकुर जी, मैं बोलने से गुरेज नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार के इशारों में, सरकार की कठपुतली बन के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4 लोग इकट्ठे हुए कि हम वीरेंद्र चौहान को प्रधान से हटा रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र चौहान चांजू चले गए, 600 किलोमीटर दूर हो गए शिमला से, तो वो उसके उस गद्दी के ऊपर हम कब्जा करते हैं। और उन्होंने अपने आप को प्रधान घोषित कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ना तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई प्रेस नोट दिया, ना कोई बैठक की, ना कोई कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। और जब मैंने मामला एक कोर्ट में उठाया, कोर्ट में चुनौती दी, तो कोर्ट ने बोला कि असंवैधानिक है, वीरेंद्र चौहान ही संवैधानिक तरीके से प्रदेश के अध्यक्ष है और बने रहेंगे। और जो 5 लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना तो संगठन के पदाधिकारी हो सकते हैं, ना मेंबर हो सकते हैं, और ना इनका कोई उसमें योगदान होता है, ना ये लोगो यूज़ कर सकते हैं, ना नाम यूज़ कर सकते हैं हिमाचल राज्य का। तो देखिए, जो सच्चाई है, सच्चाई की तरफ जाती है, उसको आप झुठला नहीं सकते, उसको दबा नहीं सकते। तो मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ, जिसकी 43,000 मेंबरशिप थी 2019 के चुनाव में, और उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा बटवृक्ष बन चुका था, बड़ा एक प्रेशर ग्रुप सरकार के सामने था, उसको कमज़ोर करने के लिए हर जिलों में जो है जो भाजपा की सरकार थी उन्होंने काम किया।
और तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब मेरे को जो है वो जो अध्यक्ष पद से नहीं हटा सके तो वो उन्होंने गुर्गे खड़े किए। आज वो गुर्गे खत्म है, आज वो कहीं एग्जिस्ट नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वही एसजीटीयू जो पहले भी काम कर रहा था, पहले मतलब 1957 से लेकर तब हिमाचल भी अस्तित्व में नहीं आया था, वही एसजीटीयू आज भी काम कर रहा है और जिसका प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ। जिला के जो अध्यक्ष है हमारे हरिप्रसाद जी है, ये संगठन की हमारी टीम है। हम मिल के इस संगठन को जो है बुलंदियों पे फिर से पहुँचाएंगे। सरकार को हम आश्वस्त करते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को, कि हम जो है आपके हर निर्णय के साथ जो कर्मचारी हित में होगा, जो बच्चों के हित में होगा, जो समाज के हित में होगा, उसमें बढ़ चढ़ के हम आपको सहयोग करेंगे, पूरा समर्थन देंगे। लेकिन कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं वो भी हम समय समय पे उठाते रहेंगे।